स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ है, एक्सरसाइज 9.3 आज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इससे पहले 9.2 तक कंप्लीट हो चुका है पूरा। अगर आप ना देखे हो, नए हो चैनल में, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे एक लाइन से एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो मिल जाएगा और बाकी रोज़ाना अपलोड हो रहा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी अपलोड करें वीडियो तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो चलिए आज देखेंगे 9.3। तो क्वेश्चन इसमें है चक्रवृद्धि ब्याज याद करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले ब्याज समझिए, इंटरेस्ट क्या होता है। तो जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो कुछ दिन बाद होते कुछ ना कुछ रुपया बढ़ते जाता है साल में, है ना। 5 रुपया 10 रुपया जितना भी बढ़े, या तो फिर लोन कहीं से अगर लेते हैं तो हमको क्या बोल के देता है कि 10% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा। यानी जितना पैसा हम लेंगे उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है उसी को ब्याज कहते हैं, चाहे वो लोन की शक्ल में जमा करने में या फिर पैसा रखे हैं तो वो पैसा बढ़ रहा है तो वो भी ब्याज कहलाता है, ठीक है, इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज के बारे में क्लास 7 में था, इसलिए 8 क्लास में साधारण ब्याज नहीं पढ़ना है। लेकिन चलिए, हो सकता है भूल गए होंगे ये साधारण ब्याज भी, तो इसको बता दे रहे पहले कि साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे अगर 1000 रुपया हम किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो जो पैसा लेते हैं यानी जितना पैसा होता है या बैंक में जमा है 1000, तो उस पैसे को मूलधन कहते हैं, ठीक है, मूलधन। इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी, ठीक है। तो जितना पैसा रहता है उसको मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू और उसको पी से दिखाते हैं। तो चलिए मान के चलिए 1000 पैसा है या किसी से 1000 लोन लिए, वो हमको दिया है रेट, दर है ना, दर जिसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। बोला है कि 10% ब्याज लगेगा। तो 10% जो ब्याज लग रहा है उसको रेट कहते हैं ना। कितना रेट में दे रहा है तो 10% में, या हिंदी में दर। तो 10% की दर से हमको पैसा दे रहा है, तो 10% हो गया। अब समय, कितना समय के लिए पैसा लिए हैं, तो समय को टाइम तो पता ही होगा, टी से दिखाते हैं, मान चलिए 2 वर्ष, ठीक है। तो हम 1000 पैसा लिए 10% की दर से, और ये वार्षिक दर होता है, ठीक है, वार्षिक दर यानी साल में 10% बढ़ जाएगा पैसा, एक साल में 10% बढ़ जाएगा। तो ये वार्षिक दर हुआ 10%, और समय 2 साल के लिए लिए है, ठीक है। और साधारण ब्याज पर दिया है हमको पैसा। तो साधारण ब्याज पर निकालना रहे, देखिए साधारण ब्याज अगर दिया है तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, कितना रुपया मतलब हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसी को साधारण ब्याज कहेंगे, है ना। और साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, यानी कि 1000 रुपया है, बिना फार्मूला को पहले समझ लीजिए। 1000 रुपया है, हमको 10% लग रहा है, उसका एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो जैसे इससे पहले का एक्सरसाइज में परसेंट निकालना बताए थे, तो इसमें निकाल सकते हैं कि 1000 है ना, तो 1000 का कितना परसेंट लग रहा है 10%, यानी 1000 हो गया गुना 10 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 20 कट गया तो कितना 10 नहीं 100, यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम कितना साल का निकाले, 1 साल का, क्योंकि ये 10% वार्षिक दर है, वार्षिक दर यानी 1 साल का दर है, 1 साल में इतना रेट लग रहा है। और 2 साल के लिए हैं, यानी 1 साल में 100 लग रहा है, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो 200 गुना कर देंगे तो 200 रुपया लगेगा। तो 200 क्या लगेगा, ब्याज, यानी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो 1000 लिए हैं तो कितना जमा करना पड़ेगा, 1200, 1200 रुपया। क्लियर है। अब इसी को देखिए फार्मूला में समझते हैं। तो क्या किए, ये पी मूलधन को गुना किए दर से, उसके बाद समय से भी गुना किए, तो इसीलिए फार्मूला बनता है मूलधन गुना दर गुना समय।
PRT/100 शॉर्ट में बोलते हैं। P क्या है, मूलधन है, गुना समय, गुना R मतलब रेट, दर, कितना दर है 10%, और टाइम 2 है तो इसलिए टाइम। तो देखिए बिना फार्मूला का भी ऐसे ही निकला, तो इसी को फार्मूला में लिख देंगे। तो PRT/100 यानी P है 1000 गुना रेट है 10 गुना टाइम है 2/100, तो 0 0 कट गया, 10 10 100 और 2 से गुना करें तो 200 सेम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना परसेंट रेट बोलेगा उतना परसेंट निकाल देना है, जितना साल के लिए उतना साल से गुना कर देंगे, तो हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। तो ये तो ब्याज आया। अब अगर मिश्र धन बोलते हैं किसको, जो टोटल अमाउंट होता है, ठीक है, इंग्लिश में अमाउंट। तो अमाउंट माने कितना पैसा हमको जमा करना पड़ेगा। तो 1000 लिए थे वो तो जमा करना ही होगा, और एक्स्ट्रा कितना ब्याज 200, तो 200 जोड़ देंगे, यानी हम जमा करेंगे 1200 रुपया। तो ये 1200 को मिश्र धन कहते हैं या अमाउंट कहते हैं, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1000 क्या था, मूलधन, तो इसको फार्मूला लिख सकते हैं मूलधन प्लस 200 क्या था, ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो पहले इस तरह से क्वेश्चन समझिए, यानी फार्मूला अगर ना याद रहे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस 10% निकाल देना है, जितना समय के लिए उतना समय से गुना करना है। यही तो इस फार्मूला में भी हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक ही बार तीनों से गुना कर दिए, और फार्मूला याद नहीं रहे तो एक एक करके गुना करेंगे। पहले 10% निकाल लेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, फिर उसको 2 साल या 3 साल बोले 3 से गुना कर देंगे, तो 2 साल 3 साल जितना बोलेगा उतना का निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसको जोड़ देंगे, जो पैसा मेन पैसा था, मूलधन था, उससे तो कितना एक्स्ट्रा यानी टोटल कितना जमा करना पड़ेगा वो ऊपर निकल जाएगा। तो टोटल 1200, यानी कि मिश्र धन उसको बोलते हैं, टोटल पैसा, टोटल अमाउंट। क्लियर है? तो ये होता है साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज में एक ही बार ये जो दर है वो इसी पर लगता है, यानी मूलधन जो पैसा जितना लिए उसी पर ब्याज लगता है साधारण ब्याज में। और यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल, अगर सालाना रहेगा तो हर साल ब्याज लगेगा किस पर, जितना पैसा बढ़ते जाएगा उस पर। जैसे पहला साल में अगर इसका निकाले तो यहाँ पे 10 निकला था, 100 निकला था, तो 100, उसके बाद 1000 लिए थे तो कितना हो गया 1100, यानी 1100। तो दूसरा साल में जब ब्याज लगेगा तो 1100 में लगेगा। जैसे इसमें तो दूसरा साल में भी ब्याज लगा था 1000 में, 1000 में ब्याज लगा था, लेकिन इसमें जितना पैसा बढ़ता जाएगा उससे फिर परसेंट निकाल के उससे उस पर ब्याज लगते जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये साधारण ब्याज से अधिक रुपया, उसमें अधिक एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ब्याज अधिक लगता है। ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि नाम है। चक्रवृद्धि यानी चक्री घूमते रहता है, जितना पैसा बढ़ा उस पर फिर से परसेंट लग गया, यानी ब्याज लग गया, फिर उस पर ब्याज लग गया, इस तरह से। तो जितना दिन नहीं जमा करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ते जाएगा। क्लियर है? देखिए उसको भी निकाल के दिखा दे रहे हैं तब क्लियर हो जाएगा। ये साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा। तो साधारण ब्याज 1200 रुपया आया, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साधारण ब्याज कितना आया था, 200 ना, 200 रुपया आया था। यानी साधारण ब्याज निकाल लेते तो 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा था। अब इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं तो पता चल जाएगा क्या होता है चक्रवृद्धि। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर वार्षिक दर दिया हुआ रहेगा 2 साल के लिए, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ रहेगा, वार्षिक संयोजित, मतलब ऐसा लिखा रहेगा ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है, ब्याज वार्षिक संयोजित है, या ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, या ब्याज तिमाही संयोजित, 3 महीना में संयोजित है, इस तरह से। तो ब्याज वार्षिक संयोजित है मतलब साले साल ब्याज लग रहा है, हर साल ब्याज लगेगा। और अगर अर्धवार्षिक संयोजित है लिखा हुआ है, यानी आधा साल में, यानी 6 महीना में ब्याज लग रहा है, इस तरह निकालते। ठीक है, तो यहाँ अगर वार्षिक संयोजन रहे तो इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद बुक में क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगेंगे एक्सरसाइज का तो उसमें अर्धवार्षिक भी है तो वो सब समझ में आ जाएगा। पहले ये वार्षिक समझिए, इसके आधार पर देखिए साधारण और चक्रवृद्धि में क्या अंतर है वो पता चल जाएगा। तो वार्षिक संयोजन है यानी कि 1 साल का निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। चक्रवृद्धि में क्या हर साल अलग अलग ब्याज लगता है। तो पहला साल का पहले निकालते हैं, पहला वर्ष का। तो पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज, तो पहला वर्ष का ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल तो इतना ही है, यानी मूलधन, ये या फार्मूला एक बार लिख सकते हैं, जो है वही फार्मूला, साधारण फार्मूला, इसको लगा देंगे PRT/100। तो P देखिए 1000 गुना रेट, रेट कितना है
दर 100, 100 गुना समय। अब समय देखिए, समय 2 साल के लिए दिया है, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या, पहला वर्ष का, 1 साल का निकाल रहे हैं, तो समय 1 लगेगा। तो समय लगाने समय ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, पहला साल का, इसलिए समय 1 साल होगा, ठीक है। और नीचे तो 100 होता है, तो ये 100, 2 जीरो कट गया। अब 10 गुना 10 बचे, तो 10 दहें 100। तो पहला साल तो 100 रुपये ब्याज लगा, उसमें भी पहला साल 100 लगा था, ठीक है। तो पहला साल तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरे साल से बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। देखिए दूसरा साल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा साल निकालेंगे तो पहले इसका मिश्र धन निकाल लेते हैं, अच्छा ठीक है। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट लिख देते हैं, और यहाँ A1 A2 लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा अमाउंट आएगा, हर साल अलग अलग है ना। तो A1 इसको मानते हैं, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन को P है, तो P लिख देते हैं, प्लस ब्याज को क्या, इंटरेस्ट आई शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1000 लिए थे, 100 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 1100। तो 1100 1 साल में हुआ, ठीक है। तो ये 1100 जब हो गया, यानी 1 साल बाद जितना पैसा हो जाता है उस पर फिर ब्याज लगता है, यानी ये बन जाएगा अगर मूलधन, यानी P बन गया। तो ये P था, तो इसको P1 मान लेते हैं, चलिए P1 हो गया 1100। और बाकी बात तो रेट और टाइम सब सेम रहेगा, है ना। रेट 10% है, और टाइम कितना, तो 1 ही वर्ष मान सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का निकल गया। अब फिर 1 साल का बच गया, 1 साल का निकालेंगे तो टाइम में हमेशा 1 ही रहेगा इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो दूसरा साल का निकालते हैं, चलिए यहीं पे दूसरा वर्ष का ब्याज। तो दूसरा वर्ष का ब्याज फार्मूला तो यही लग जाएगा, तो डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं, PRT। तो P कितना है, 1100 गुना R कितना, 10 गुना टाइम 1/100। देखिए 2 जीरो कट गया, तो 11 का 11 और 1 0, यानी 110 रुपया। तो दूसरा साल कितना ब्याज लग गया, 110 रुपया। तो इसका अमाउंट कितना निकल जाएगा, दूसरा साल में कितना पैसा बन जाएगा। तो पहला साल में 1100 पैसा हुआ था, तो 1100 में फिर ऐड हो गया कितना, और 110 रुपये फिर बढ़ गया, तो 110 रुपये फिर से बढ़ा देंगे, यानी जोड़ देंगे, कितना पैसा हो जाएगा। देखिए 1110 और ये 110, यानी 1210 रुपया। 1210 रुपये टोटल अमाउंट 2 साल में हुआ। तो अगर 2 ही साल का लिए होंगे तो 2 साल में ये क्लोज हो जाएगा, यानी 1200 रुपये टोटल पैसा हो गया, 1210 रुपये इतना हमको जमा करना पड़ेगा अगर ये लोन लिए है तो। क्लियर है। और साधारण ब्याज में कितना निकला था, 200 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में 210, यानी 10 रुपया अधिक देना पड़ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से अधिक देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर साल ब्याज लगते जाता है, जितना पैसा बढ़ा उस पर ब्याज। जैसे अगर निकालते तो फिर इस पर ब्याज निकल जाता है, तीसरा साल रहता है तो इस पर ब्याज निकलता है, ठीक है। फिर जो अमाउंट आएगा उस पर ब्याज लगेगा। तो इस तरह से जितना साल रहेगा, 1 साल का अगर वार्षिक बोलेगा तो 6 महीना का बोलेगा तो 6 महीना का, यानी साल में 2 बार ब्याज बढ़ेगा, 2 साल में 4 बार ब्याज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। जहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो भी डाउट होगा थोड़ा बहुत वो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, है ना। मिश्रधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4000 पर 2 वर्ष के लिए 5% और ब्याज वार्षिक संयोजित हो लिखा है, ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित यानी सालाना ब्याज लग रहा है 1 साल में। तो देखिए क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे। P दिया हुआ है 4000 रुपया, यानी मूलधन। P मतलब समझ में मूलधन, मूलधन 4000 है। वर्ष दिया 2 वर्ष, यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 ईयर, है ना। चलिए हिंदी से लिख देते हैं 2 वर्ष। रेट कितना है, दर कितना है, तो दर दिया हुआ है 5%। दर को इंग्लिश में रेट यानी शॉर्ट में R लिखते हैं, 5%। इतना ही, ठीक है। अब बोला ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है ना, तो ब्याज कैसा है, तो वार्षिक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये वार्षिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वार्षिक है कि अर्धवार्षिक, इसी के आधार पे इसका सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए इसको ध्यान देना है, क्या क्या दिया हो उसको तो लिखेंगे ही, साथ में इसको अगर नहीं भी लिखे तो ध्यान में रखेंगे कि वार्षिक बोला है तो वार्षिक निकालेंगे, ठीक है। यानी 1 साल का निकालते चलेंगे। तो देखिए कितना 2 साल का है, तो पहले हम निकालेंगे क्या, पहला वर्ष का ब्याज। तो पहला वर्ष का ब्याज, अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए, यानी अभी जो चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे वैसा निकालना है। तो उसमें थोड़ा बहुत सूत्र का प्रयोग किए थे, तो उसको भी अगर नहीं यूज करें
तो भी कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन या उसको यूज करने से कोई दिक्कत नहीं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना उसका एक स्पेशल फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला में डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे तो थोड़ा सा ही जगह में सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो उस जो फार्मूला होता है, वो जो डायरेक्ट फार्मूला होता है उसका यूज नहीं करने बोला है, उसका यूज दूसरा क्वेश्चन में बोला है करने। तो जब उसका यूज करने बोलेगा उसको देखेंगे उस क्वेश्चन को जिसमें सूत्र द्वारा निकालना है, तो उस समय सूत्र समझाएंगे। अभी बिना सूत्र का निकालना है, इसलिए वैसा इसका स्पेशल सूत्र नहीं बताए हैं, ठीक है। तो अभी जिस मेथड से निकाले थे हर साल अलग अलग, वैसे ही निकालना है इसमें बोला है, ठीक है। तो बिना सूत्र का, तो पहला वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, अगर PRT/100 वाला सूत्र भी अगर ना लगाए तो भी देखिए कैसे बनेगा। पहला वर्ष का ब्याज निकालना है तो बताए थे कि क्या करना है, खाली ब्याज का परसेंट निकाल देना है, यानी मूलधन का कितना परसेंट है, तो 5%, तो 5% निकाल देंगे, ठीक है। किसका 5%, तो 4000 रुपये लिए थे उसका हमको 5% देना है एक्स्ट्रा, यानी ब्याज देना है। तो कितना रुपया देना है इसका मतलब, तो 4000 गुना 5% हटेगा तो नीचे 100। देखिए 2 0 कट गया, 5 चौके 20, अरे वो 0, यानी 200 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना है। 200 निकल गया। अब देखिए उसमें क्या किए थे कि 2 से गुना भी कर दिए थे। तो क्यों गुना किए थे, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना था उसमें, इसलिए गुना किए थे। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में 2 से, यानी 2 वर्ष है तो 2 से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहला साल का निकाल रहे हैं, पहला वर्ष का, यानी 1 साल का ही निकाल रहे हैं, तो टाइम एक ही होगा। और ये क्या है, 5% वार्षिक दर है, यानी 1 साल का 5% है, तो 1 साल का ही निकाले हैं, इसलिए 5% ही रहेगा, इसमें इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 साल का निकालना रहता एक ही बार तो इसको 2 से गुना कर देते तो 400 रुपया हो जाता है। लेकिन 2 साल का एक ही बार नहीं निकालना है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें एक साल का अलग अलग निकालना है, ठीक है। हर साल अलग अलग पैसा बढ़ेगा। तो पहला साल 200 बढ़ा, क्लियर है। देखिए अगर फार्मूला यूज करते तो भी यही आता है, PRT/100 होता है फार्मूला। P है 4000 गुना रेट है 5 गुना टाइम 1। टाइम 1 क्यों देंगे, क्योंकि पहला साल का 1 साल का निकाल रहा है। नीचे 100, देखिए 2 0 कट गया, 5 चौके 20, अरे वो 0, 200 रुपया आ गया। तो दोनों में सेम आएगा। तो चाहे आप फार्मूला यूज करें या फार्मूला याद ना रहे तो इसको ध्यान रखें, परसेंट हटाना कैसे है, यानी कि इसी का ना 5% लग रहा है, इसलिए लिख दी इसका 5% का मतलब गुना परसेंट मतलब नीचे 100। तो ये बहुत ही साधारण सा बन जाएगा, है ना। ये फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लियर है। या अगर सहूलियत लगता है फार्मूला में ही तो फार्मूला में ही बैठा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये पहला साल का निकल गया। अब पहला साल में 200 रुपये बढ़ गया, यानी अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट लिख देते हैं A1 मानते हैं, A1 P प्लस कितना होगा I। P मतलब मूलधन प्लस I मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज। यानी कि 4000 रुपया था, 200 रुपया बढ़ गया तो बढ़ा दिए, यानी जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 4200। तो 4200 रुपया अमाउंट हो गया। तो यही अमाउंट को अगर क्या मान लेंगे, P इसको मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है। ये अमाउंट ही अगर मूलधन बन जाएगा, यानी इस पर ब्याज लगेगा। तो दूसरा साल का ब्याज निकालेंगे, दूसरा वर्ष का ब्याज। तो दूसरा वर्ष का ब्याज किस पर लगेगा, 4200 पर, यानी 4200 का कितना परसेंट लगेगा, वही 5%। तो 4200 का मतलब गुना 5% मतलब नीचे 100। तो 2 0 कट गया, तो कितना बच गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, अरे 21, यानी दूसरा साल 210 रुपया बढ़ा। पहला साल बढ़ा था कितना 200, दूसरा साल 210 रुपया बढ़ा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो A2 ये A1 था, तो A2 मान लेते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन याद रखिएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन, शॉर्ट में लिख रहे हैं A2। तो A2 में अब क्या फार्मूला बन जाएगा, P1 यानी ये मूलधन था तो इसमें जुड़ जाएगा ये 200 रुपया, तो ये 200 क्या इंटरेस्ट आया। तो P1 कितना है 4200, इसमें बढ़ गया फिर से 210 रुपया, कितना हो गया, देखिए जोड़िए इसको, 0 1 4 4, 4410 रुपया। यानी 2 साल में हमको मिश्र धन यानी टोटल पैसा देना पड़ेगा 4410 रुपया, और लिए थे कितना 4000, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मिश्र धन निकल गया। तो मिश्र धन बोला था, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो ब्याज मतलब क्या कि एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, तो पहला साल 200 दिए, दूसरा साल 210 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 410 रुपया। तो इस तरह से भी समझ में आ रहा है, यानी ये दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। या नियम कानून से यानी सूत्र से जाना चाहें तो सूत्र होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि
ब्याज या कोई भी ब्याज हो तो उसका सूत्र होता है मिश्र धन, यानी टोटल पैसा जो दिए माइनस मूलधन जो लिए थे पैसा, ठीक है। तो मिश्र धन यानी जमा कर रहे हैं हम 4,410 रुपया और लिए थे हम उससे मात्र 4,000, तो एक्स्ट्रा कितना दिए वो निकल जाएगा। 4,410 में 4,000 घटाएंगे तो 410 रुपया, तो 410 रुपया हम एक्स्ट्रा दिए। तो जो एक्स्ट्रा दिए उसी को तो ब्याज कहते हैं। तो ब्याज निकालना था तो निकल गया कितना, 410 रुपया। यहाँ से भी जोड़ते तो भी 410 आता। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसे ही का करके निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सूत्र का प्रयोग ना करें, तो बिना सूत्र का निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। या ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मिश्रधन का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है ना, ये साधारण ब्याज के सूत्र है। साधारण का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वार्षिक था, वार्षिक क्लियर है। अर्धवार्षिक अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 16,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज हो अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी पी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 16,000, रेट दिया हुआ है कितना, 10% वार्षिक दर है ना, 10%। तो ये वार्षिक दर ही रहता है, उसमें वार्षिक दर लिखना जरूरी नहीं है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये तीनों तो दिया ही रहेगा, ठीक है। अब बोला है अर्धवार्षिक संयोजित है, ब्याज जो है, ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक मतलब समझ लीजिए पहले कि अर्धवार्षिक मतलब क्या, आधा साल, यानी एक साल में 12 महीना, तो आधा साल में कितना, 6 महीना। तो 6 महीना में ब्याज लग रहा है, ठीक है। हर 6 महीना में ब्याज लग रहा है ना। तो हम 6 महीना का निकालेंगे, यानी कि टाइम कितना, 2 साल है। तो 2 साल में कई बार ब्याज लगेगा, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, ठीक है, 4 बार ब्याज लगेगा। अच्छा, ये भी रेट क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है। रेट क्या है, वार्षिक है। और हमको अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक संयोजित, यानी आधा साल में निकालना है। तो रेट भी क्या हो जाएगी, ये तो 1 साल का दिया हुआ था, तो रेट अगर अर्धवार्षिक का निकाले तो रेट कितना हो जाएगा, 10 का आधा, यानी कि 5%। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा, आधा। क्यों आधा हुआ, क्योंकि अर्धवार्षिक में हमको ब्याज निकालना है, आधा आधा साल में, और ये ब्याज दिया हुआ था वार्षिक 10% वार्षिक दर दिया हुआ था। क्लियर है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 महीना का निकालना है, तो लिखते हैं पहला छमाही का ब्याज, पहला 6 माह का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो पहला 6 माह के लिए तो पी इतना ही रहेगा। चलिए ये फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं। पी हो गया 16,000, आर कितना है, 10 नहीं है, कितना है, 5 है। 10 क्या है, वार्षिक है, हमको अर्धवार्षिक निकालना था, अर्धवार्षिक आया 5। या इसको ऐसा कर सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा साल है, इसलिए 10 था पूरा 1 साल का, तो 10/2 हो गया पूरा आधा साल का, ठीक है। तो या तो 10/2 इसको लिख दे डायरेक्ट, या यहाँ पे काट के जो 5% है उसको लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आर हो गया गुना टी, टाइम तो 1 ही होगा, टाइम हमेशा इसमें 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि ये पहला ब्याज निकाल रहे 6 महीना का, और 6 महीना में 1 ही बार ब्याज लगता है ना। तो 6 महीना का अलग अलग निकालेंगे, इसलिए समय हमेशा 1 रहेगा, चाहे सालाना निकालें या 6 माह में। और नीचे 100 लगता है, तो 100, तो 2 0 2 0 कट गया, 2 बचे 10। अब गुना करना है 5 से इसको, 5 0 0, 5 6 30 का 0, 5 का 5 3 8, यानी 800 लग गया पहला 6 माह में ब्याज। क्लियर है। तो अमाउंट कितना हो गया टोटल, तो टोटल अमाउंट पी मूलधन में जोड़ देंगे इंटरेस्ट को। तो मूलधन 16,000 था, जिसमें से 800 एक्स्ट्रा हो गया, यानी जुट गया 800 ब्याज। कितना हो जाएगा, 16,800। तो 16,800 पर क्या आ गया, P1, यानी मूलधन बन गया, क्योंकि इस पर अब ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया, और रेट तो वही रहेगा, कितना, 5% या 10/2%, जितना बोले। और टाइम कितना, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 6 महीना का 1 इसमें निकालना रहता है। तो दूसरा 6 माह का निकालते हैं, दूसरा 6 माही का ब्याज। तो दूसरा 6 माही का ब्याज भी वही फार्मूला लगा देते हैं, PRT/100,
या बिना फार्मूला के बना सकते हैं। कैसा? का करके, यानी इतना का 5%, है ना। तो वही हो रहा है इसमें भी। तो 16,800 का मतलब गुना 5 और परसेंट हटाएं तो नीचे 100, या इस पर फार्मूला रखे तो भी पी इतना आर इतना और नीचे 100। और टाइम तो एक है तो एक को नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। या लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 0 2 0 कट गया। अब गुना कीजिए, 5 8 40, 5 36 और 4 34, 5 का 5 8 3 8, यानी दूसरा 6 माह में 840 रुपया ब्याज लगा। यानी दूसरा 6 माह मतलब 6 12 महीना हुआ, एक साल में कितना पैसा हुआ? बढ़ा 840 रुपया। तो किस में? इसमें। तो इतना हो गया था पहला 6 माह में, दूसरा 6 माह उतना फिर से बढ़ गया, यानी अमाउंट अगर फिर कितना हो गया तो इसमें जोड़ देंगे P1 में कितना, ये इंटरेस्ट को। तो P1 यानी 16,800 हुआ था पहला 6 माह में, फिर दूसरा 6 माह में 840 रुपये बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया? जोड़ते हैं, 0 4 8 800 लोग 6 7 6 और 7 17,640 रुपया। तो यही अगर क्या बन जाएगा? P2, यानी मूलधन फिर से बन गया, और रेट और टाइम तो वही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा हुआ था। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा 6 माही का ब्याज। तो दूसरा 6 माही का ब्याज मतलब फिर से वही, इसका कितना परसेंट? 5%, यानी 17,640 का मतलब गुना 5% मतलब नीचे 100, या PRT/100, एक ही चीज़ दोनों है। 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 882 रुपया। यानी कि उसको नीचे लिखते चलिए, 882। तो तीसरा 6 माह में फिर से कितना बढ़ गया? 882 रुपया। तो कितना पैसा हुआ था? ये पैसा हुआ था अमाउंट। तो अगर ये A2 था तो इसको A3 मान लेते हैं। A3 कितना हो जाएगा? इसमें इतना हो गया था पहले ही, अब फिर से जुट गया इसमें 882 रुपये फिर ऐड हो गया। तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2 8 4 12, 6 4 14 1 15, 7 और 1 8, 18,522 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? अगर फिर से मूलधन, तो P2 तक गए थे, इसको 3 मान लेते हैं, यानी मूलधन। फिर इस पर ब्याज लगेगा। तो तीसरा 6 माही का हुआ। अगर निकालते हैं चौथा 6 माही का, चौथा 6 माही का ब्याज। तो चौथा 6 माही का ब्याज भी क्या लग जाएगा? इसका 5%, यानी 18,522 का कितना? वही 5%, कहाँ गया ये वाला? 5% हटाएंगे तो नीचे 100। फिर से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 0 0, 2 से कटेगा, 2 दहिया 20, 2 8 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 गया 2 6 12, 2 1 2। क्लियर है? अब इसको 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग देने में मतलब क्या है कि एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 926.1, इतना रुपया हो गया। तो ये क्या आ गया? चौथा ब्याज। तो पैसा फिर इतना हुआ था, उसमें फिर ऐड हो जाएगा, यानी अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? A3 था, A4 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे कितना रुपया? तो अभी जो ब्याज बढ़ा इसको चलिए जुड़िए। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद यहाँ कोई पॉइंट तो है ही नहीं, यानी पॉइंट के बाद 0 मान सकते हैं। तो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद से जुड़ता है, पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले वाला से जुड़ता है। तो जोड़ घटाव में पॉइंट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो 1 1 रहेगा। अब पॉइंट जो इधर है, यानी ये सबसे जुटेगा। 6 में 2 8, 2 में 2 4, 9 5 14, 9 तो खत्म, 8 और 1 9, और ये यानी 19,448 रुपया 1 पैसा या 10 पैसा जितना बोल सकें, ये हो गया अमाउंट, यानी फाइनल मिश्रधन। फाइनल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 4 बार निकल गया, 1 2 3 4, और 2 साल का बोला था, 2 साल में 4 ही बार 6 महीना होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट 2 साल बाद हमको इतना जमा करना पड़ेगा। लिए थे कितना? 16,000, तो कितना बढ़ गया? यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो जमा कर रहे हैं 19,448.10 रुपया प्लस, हम प्लस बोलते हैं माइनस कर देंगे किससे? जितना लिए थे 16,000, तो माइनस कीजिए। तो पॉइंट के बाद 10, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो पॉइंट के बाद तो 10 ही रहेगा माइनस होने पर। अब घटाइए इसको, 8 में 0 तो 8, 4 में 0 तो 4, 4 में फिर 0 तो 4, अब 19 में 16, यानी 9 में 6 तो 3, 1 में 1 तो 0, यानी इतना रुपया हो गया
चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इतना रुपया जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कितना? 4,448 रुपया 10 पैसा। इतना हमको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, यानी एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है, वो ब्याज लग रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है 1000 पर 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर, यानी 1000 पर, यानी मूलधन दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 8% वार्षिक दर है ना, वार्षिक दर, और समय दिया हुआ है टाइम 1.1/2 वर्ष। अब देखिए टाइम पूर्णांक में, इसको पहले समझिए। टाइम कितना है? तो 1 साल और आधा, 1/2 मतलब आधा, तो 1 और आधा साल यानी 1.5 साल है। ठीक है, 1 साल पूरा और फिर आधा साल, 1.5 साल का निकालना है। ठीक है, 1.5 साल के लिए ये पैसा लिए हैं या जमा हुआ है, तो उसमें कितना ब्याज बढ़ेगा वो हमको निकालना है। अब कैसा निकालना है? वार्षिक की अर्धवार्षिक? वार्षिक बोला है। ठीक है, ब्याज कैसा है? ब्याज वार्षिक संयोजित है, मतलब 1-1 साल में ब्याज लग रहा है बोल रहा है। ठीक है, वार्षिक संयोजन है, तो वार्षिक है तो इसको आधा उधा कुछ नहीं करना है, जितना है उतना ही बनाना है। ठीक है, तो 1.5 साल का है तो पहले निकालते हैं पहला साल का, यानी पहला वर्ष का ब्याज। पहला वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1000 का कितना परसेंट? 8% निकाल देंगे। तो 1000 का मतलब गुना 8% मतलब नीचे 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचल है यहाँ, तो 8 और 10, 8 दही 80, तो पहला साल लग गया कितना? 80 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। PRT/100 भी होगा, टाइम 1 होगा, क्योंकि अलग अलग निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा टाइम 1 रहेगा, याद रखिएगा। तो ये निकल गया ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट A1 मानते हैं। अमाउंट 1000 था पहले से, जिसमें से जो ऐड हो गया 80 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया? 1080 रुपया। तो ये 1080 रुपया और क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन। तो ये P है तो इसको P1 मान लेते हैं, तो P1 हो गया 1080, 1080। अब फिर दूसरा साल का, तो दूसरा साल तो है ये नहीं, अब कितना? आधा साल है मात्र। 2 साल का रहता तो दूसरा वर्ष का निकालते, लेकिन अब क्या है? आधा साल, यानी 6 माह का निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा छमाही का ब्याज, यानी दूसरा 6 माह का ब्याज। पहला तो 1 साल का निकालना था तो निकाल दिया, 1.5 साल का है तो दूसरा 6 माह का निकलेगा दूसरा बार। तो दूसरा 6 माही का ब्याज। अब 6 माही का देखिए, 6 माही का ब्याज निकाल रहे हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होगा। ये 8 वार्षिक दर रहती है, तो पहले आधा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी रेट जो है वो 800 था, वो 8/2 हो जाएगा, यानी 4% हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में रेट कर निकाल लीजिएगा पहले कि इतना है तो आधा हो जाएगा, या इसमें फार्मूला लगाने समय या बनाने समय इसको आधा कर देंगे, 8/2 कर देंगे। ठीक है, जैसे फार्मूला से अगर बनाते इससे PRT/100 तो क्या हो गया? P 1080 गुना R। तो R देखिए 8% है, तो ये 8% क्या वार्षिक है। हम तो क्या निकाल रहे हैं? 6 माह का। तो 6 माह का यानी आधा हो जाएगा इसका, तो 8 का आधा मतलब 8/2। ठीक है, और टाइम तो 1 ही रहता है, तो 1 नीचे 100। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते थे। 1 जीरो काटिए, 2 चौके 8 और काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 से नहीं कटेगा, कटेगा तो 5 लाना ही बेकार था, 10 ही रहने देते तो भाग देने में आसान होता है ना। तो चलिए इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं। ठीक है, ये 2 चौके 8 खाली काटेंगे और 1 0 का कि 10 नीचे रहेगा तो इसको भाग देना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बस एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कैसा कैसा काटने से शॉर्ट में बने, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। इसको गुना करना आसान है, 4 8 32, 0 इसलिए पूरा 32 लिए, 4 1 4 बटा नीचे 10, तो 10 है मतलब 1 अंक बाद पॉइंट, तो 43.2 रुपया। तो 43.2 कितना हो गया? 6 माह का ब्याज हो गया। ठीक है, हाँ, तो पैसा कितना बढ़ जाएगा? अमाउंट कितना? तो A2 इस पे P1 से जुट जाएगा क्या? इंटरेस्ट। तो P1 कितना? 1080 रुपये, इसमें फिर ऐड हो गया कितना? 43.2, इतना रुपये बढ़ गया। तो बढ़ाइए कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद 2 तो उतर जाएगा, 3 और 0 जुटेगा तो 3, 8 4 12 का 2, 0 और 1 1,
यानी 1123 रुपया 2 पैसा या 20 पैसा बोल सकते हैं, 2 पैसा नहीं 20 पैसा है ना। तो ये क्या निकल गया बाबू, मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना, यानी कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। तो पहला साल कितना बढ़ा था, कहाँ गया 80 रुपया, दूसरा साल बढ़ा 43, दूसरा 6 माह में है ना। तो जोड़ दो कितना हो रहा है, या यहाँ से घटा दो, फार्मूला लगा के घटाना है। तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन तो मिश्र धन 11,2,3.20 इतना टोटल पैसा दे रहे हैं, और मूलधन यानी लिए थे पहले पैसा 1000, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 123.220। तो इतना रुपया हो गया आंसर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और ये मिश्र धन टोटल अमाउंट। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है ना। लंबा भले बनेगा, लेकिन बस का 10%, 8% जितना परसेंट दिया रहा है उतना परसेंट निकालते जाना है और ऐड करते जाना है जितना ब्याज निकल रहा है उसको, ठीक है। और खाली ध्यान रखना कहाँ पे, अर्धवार्षिक जहाँ रहे, जिस इसमें आधा साल है तो आधा किए। इससे पहले वाला क्वेश्चन में अर्धवार्षिक निकालना था, इसलिए आधा साल का निकाल रहे थे। और आधा साल का जहाँ भी निकालेंगे तो रेट को आधा कर देंगे, क्योंकि रेट दिया हुआ रहता है 1 साल का, और आधा साल का निकाल रहे हैं तो आधा साल का आधा कर देंगे रेट को, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है 15,625 रुपया, यानी मूलधन दिया हुआ है 15,625 लिख दिया। वर्ष यानी टाइम दिया हुआ है 2.1/4 वर्ष। अब रेट कितना है, 16%। रेट है 16%। तो यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वार्षिक है कि अर्धवार्षिक। तो देखते हैं क्या है, ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है। ब्याज कैसा है, वार्षिक है, तो ब्याज वार्षिक निकालना है हमको, ठीक है। और ये तो वार्षिक दर ही दिया हुआ रहता है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाइए जाना है कि वार्षिक दर रहता है, यानी 1 साल का। तो आधा साल का निकालना रहे तो इसी को आधा करते हैं। तो खैर वार्षिक निकालना, इसलिए आधा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि देखिए 2 साल और 1/4 साल। 1/4 साल का मतलब क्या होता है कि 2 साल तो पूरा कंप्लीट 2 साल है, और 1/4 साल यानी 1 साल का चौथा भाग, यानी 1 साल में 12 महीना तो उसका चौथा भाग, यानी 4×3 = 12, 3 महीना का निकालना है, ठीक है। 2 साल और 3 महीना के लिए पैसा निकालना है कि इसका कितना मिश्र धन होगा या कितना ब्याज बढ़ेगा 2 साल 3 महीना में, क्योंकि 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है 3 महीना, है ना। यानी 1 साल का चौथा भाग, तो 1 साल का चौथा भाग क्या होगा 3 महीना, क्योंकि 3 महीना 4 बार रहेगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो 3 × 4 = 12 महीना, यानी 3 महीने क्या है 1 साल का चौथा भाग है। तो 1 साल का चौथा भाग यानी 1/4 वर्ष दिया हुआ है, तो लास्ट में हमको 3 महीना का निकालना है, यानी 1/4 वर्ष का। तो उस समय क्या कर देंगे, रेट को 16 है तो 16/4 कर देंगे, ठीक है। आधा वर्ष रहता तो क्या करते 16/2। क्लियर है। तो चलिए इसको अपने से भी बना सकते थे, फिर भी चलिए इसको बना दे रहे हैं। पहला साल, पहला वर्ष का ब्याज, तो पहला वर्ष का ब्याज किसका 15,625 का कितना परसेंट 16%, ठीक है। तो 15,625 का मतलब गुना 16% मतलब नीचे 100। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दिया 15, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये कट गया। फिर से कटेगा 31, 25/20 नीचे है यहाँ 16, 5 × 20, 5 × 36, 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये 4 × 16, ठीक है। अब गुना करेंगे 5 × 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 × 24 और 1 25, यानी पहला साल लग गया 2500। पहला साल 2500 ब्याज लग गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा देखिए, A1 लिखते हैं, P + इंटरेस्ट जोड़ देंगे। P कितना है 15,625, इसमें जुट गया 2500, बढ़ गया। तो बढ़ाइए
2500 कितना हो जाएगा, तो चलिए इधर ही जोड़ते हैं। 0 में 5 तो 5, 2 में 0 तो 2, 5 6 11, 2 5 7 और 1 8 और ये 18,125 रुपया हो गया। तो ये क्या निकल गया, अबर अमाउंट है, लेकिन अमाउंट को ही क्या बोलेंगे, या तो ए या इसी का अबर क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल, तो P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा साल का अब निकाल लेंगे। तो दूसरा वर्ष का ब्याज, तो दूसरा वर्ष का ब्याज किस पर, इस पर लगेगा, यानी 18,125 का निकाल देंगे अगर वही 16%। तो 18,125 का गुना 16% मतलब 100। फिर से काटिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दिया 15, 3 गया 30 को, 5 36, 1 गया 12, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से कटेगा, 5 चौकी 20, 5 7 35, 1 गया 12, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो काटने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, काट लीजिएगा। काटने अगर नहीं जानते होंगे तो प्ले लिस्ट में मेरा जाइएगा, काटने का एक विधि बताएं कि कैसे जानेंगे कौन सा पार्ट कटेगा, कैसे काटना है। ठीक है, ऐसे ही काटना 5वां छठा से ही स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 4 चौके 16, ये भी कट गया। तो बच गया जो, उसको गुना कर देते हैं, गुना कीजिए। 4 25 20, 4 दूनी 8 8 2 10, 4 7 28 और 1 29, यानी दूसरा वर्ष 2900 बढ़ा। पहला वर्ष कितना बढ़ा गया था, 2500 बढ़ा था, दूसरा वर्ष 2900। तो 2900 जोड़ देंगे, अमाउंट कितना बन जाएगा, तो A2 लिख देते हैं। अमाउंट किस में जोड़ेंगे, ये P1 में जोड़ देंगे इंटरेस्ट को। तो P1 है 18,125 रुपया, इसमें बढ़ गया फिर 2900। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 2 9 और 1 10, 2 और 8 10 और 11 और 1 2, 21,025 रुपया दूसरा साल हो गया। क्लियर है। तो 2 साल तो पूरा था, अब कितना है तीसरा में, 1/4 वर्ष है, यानी 3 महीना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर अगले 3 माही का ब्याज या 1/4 वर्ष का ब्याज ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हुआ था तो तीसरा या अगला लिख देते हैं ना, अगला 1/4 वर्ष का ब्याज। तो 1/4 वर्ष का ब्याज, इसमें क्या हो जाएगा, रेट 1/4 हो जाएगा, यानी 4 भाग में ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट वार्षिक दिया हुआ है और हमको निकालना है 1/4 साल का, यानी ये भी 4 भाग में बढ़ जाएगा। पहले ही समझा चुके थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, किसका निकालना है, यहाँ ना, 21,025 रुपया। तो 21,025 का कितना परसेंट निकालेंगे, 16% तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि कितना का निकाल रहे, 1/4 वर्ष का। 16 का 1/4 वर्ष कर देंगे, यानी 1/4, तो 4 चौके 16, तो कितना 4% हुआ। तो इसका कितना निकालेंगे, 4%। ठीक है, क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये आधा साल का रहता था, क्या करते थे, 2 कर देते थे। तो ये आधा का भी आधा है, यानी कि चौथा भाग है, इसलिए 4 से भाग दे देना है 16 को। या फार्मूला अगर लिखते PRT वाला, तो क्या करते हैं, P में 21,025 गुना रेट को 16 है, उसको 4 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे है 100, और टाइम तो 1 लगता है, तो टाइम को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। ठीक है, जैसे इसको भी बनाएंगे तो वही आएगा, इतना गुना 4/100, तो इतना गुना 4/100 की है। 4 यहाँ कैसे है, यहाँ 4, यहाँ 16, यानी 4 से कटेगा तो 4 ही है। तो देखिए, इतना का मतलब गुना, तो इतना का मतलब गुना है बटा 100, तो दोनों सेम चीज़ है ना। तो इसमें पहले काट के 4 लिखे, इसमें बाद में काटिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो चलिए इसी से बना रहे हैं, या इससे एक ही चीज़ है, यहाँ का यहीं से अब सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 0, 5 चौके 20 होगा, 1 गया 5 दूनी 10। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, यहाँ तक खत्म हो गया, ये 25, 2 5 से छोटा हो जा रहा है, तो 2 तो नहीं जाएगा, 25 को एक ही बार करना होगा। तो एक ही बार जब भी 2 अंक करेंगे तो 0 लगा लेंगे, उसके बाद 5 25, तो ऐसा काटते हैं। ठीक है, जब भी एक ही अंक को 2 मतलब एक ही साथ 2 अंक को ले रहे हैं बीच में संख्या का, तो एक 0 लगा लेंगे, तब उसको फिर लेंगे और उसको काटेंगे। क्लियर है। भाग में भी ऐसा होता है, 5 चौके 20, फिर से कट रहा है, काटिए। 5 8 40, 2 गया 5 चौके 20, 5 का 5। अब ये 4 और 4 भी कट रहा है, यानी कितना आ गया 841 रुपया। अगला ये 6 माही, ये कितना 1/4 वर्ष में, यानी 3 महीना में। तो अब टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए टोटल अमाउंट A3 होगा, यहाँ क्या A2 था तो A3। तो अमाउंट अभी कितना था पिछले बार,
21,025, इसमें जुड़ जाएगा कितना 841 रुपया। तो टोटल अमाउंट बोलिए कितना होगा, 6 5 4 1 6, 4 और 2 6, 8 और 0 8, फिर 1 और 2, 21,866 रुपया। ठीक है, तो ये अमाउंट मतलब निकल गया मिश्र धन। हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, जितना पैसा टोटल हुआ उसमें घटा देंगे जितना शुरू में था, कितना था 15,625, घटाइए कितना हुआ, 6 में 5 तो 1, 6 में 4 तो 2, 6 में 2 तो 4, 8 में 6 तो 2, 1 में 5 नहीं घटेगा, मतलब 11 में 5 तो कितना 6, यहाँ बचिए 1, 1 में 1 तो 0, यानी 6,241 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी ब्याज देना पड़ा। तो वो निकल गया क्या, चक्रवृद्धि लग रहा है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, पहला क्वेश्चन में है ना, जो कि बिना फार्मूला का निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगला क्वेश्चन इससे आगे है सूत्र का प्रयोग करके फार्मूला लगा के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो फार्मूला लगाने में इतना लंबा नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा इतना सा सोल्व करेंगे, एक फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला वाला अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना तक इसको समझिए, और एग्जाम्पल में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ताकि आपको जो डाउट हो क्लियर हो जाए। कहीं पे कोई परेशानी और हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए भी, हम आपका डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक्स फॉर